हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न पाठशाला। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हमारे इंडिया में हुए गए कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस के बारे में। लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मुझे लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द रेवोल्यूशन, फील्ड ऑफ द रेवोल्यूशन, फादर ऑफ द रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। इसी तरह से मैंने एक कॉलम बना लिया है जिससे आपको ये सब याद रखने में और समझने में सुविधा होगी। पहले देख लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से फील्ड में हुआ था? एग्रीकल्चर के फील्ड में ये रेवोल्यूशन हुआ था। एग्रीकल्चर के भी स्पेसिफिकली फूड ग्रेन्स के फील्ड में, लाइक राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। मतलब गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये ग्रेन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और इसके फादर कौन थे? मतलब इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। इसका पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन क्या है? 1960 से 1980 तक का इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1960 से 1980 तक। तो दोस्तों अभी देखिए इन सब रेवोल्यूशंस के नाम और कौन से फील्ड में, मतलब कौन से क्षेत्र में ये सब रेवोल्यूशंस क्रांति हुए थे, इन सब को याद रखने के लिए मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक हरियाली खेत का पिक्चर दिया है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का माने ही होता है हरियाली खेत का रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन्स का रेवोल्यूशन। तो इसी तरह से आप कलर को एसोसिएट करके याद रख सकते हो कि कौन से रेवोल्यूशन कौन से फील्ड में हुआ है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब हरित क्रांति एग्रीकल्चर में ही वो होगा, कृषि में ही वो होगा, इसीलिए वो है हरित क्रांति। अभी दोस्तों हम देख लेते हैं कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन was awarded with Padma Shri in 1967, Ramon Magsaysay Award in 1971, Padma Bhushan in 1972, Padma Vibhushan in 1989 एंड भारत रत्न इन 2024। याद रखिएगा दोस्तों, और नोट करके भी रख सकते हो कि इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था 2024 में। इससे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं कि कौन से रेवोल्यूशन के फादर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं श्वेत क्रांति। इसका जो फील्ड ऑफ द रेवोल्यूशन है वो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। इसके जो फादर है, मतलब फादर ऑफ द रेवोल्यूशन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और इसका जो पीरियड है वो है 1970 टू 1996, मतलब कि शुरुआत है 1970s के टाइम पे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि ये रेवोल्यूशन हुआ था मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो इसका नाम इसीलिए पड़ गया वाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का कलर जो होता है वो होता है सफ़ेद, इसीलिए इसका नाम है श्वेत क्रांति और वाइट रेवोल्यूशन। तो चलिए अब देख लेते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर को, मतलब कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वॉज अवार्डेड विद रामन मैग्सेसे अवार्ड इन 1964, पद्मश्री इन 1965, पद्म भूषण इन 1966, पद्म विभूषण इन 1999। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इनको भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो भारत रत्न किसको दिया गया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है वो है ब्लू रेवोल्यूशन, मतलब कि हिंदी में नील क्रांति।
ये रेवोल्यूशन हुआ था फिश के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और फिश तो रहते हैं नदी में, समुंदर में, और जिसका कलर होता है नील, तो इसीलिए इसका नाम हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन। फादर ऑफ द रेवोल्यूशन है डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इसका पीरियड है 1970s। याद रखिएगा कि ये जो रेवोल्यूशन लॉन्च्ड हुआ था, ये हुआ था 7th 5-year प्लान के दौरान। इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है गोल्डन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन हुआ था फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि फल, शहद और उद्यान में जो सब सब्जियां, फल उगते हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। जो फादर है इस रेवोल्यूशन के वो है निरपाक तुतेज और इसका टाइम पीरियड है 1990s का। जैसे कि आप जानते हो कि हनी का कलर भी गोल्डन ही होता है, तो इसीलिए इस रेवोल्यूशन का नाम याद रखने में भी आपको हेल्प होगी, गोल्डन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है उस रेवोल्यूशन का नाम है सिल्वर रेवोल्यूशन। इसका जो फील्ड है वो है एग्स और पोल्ट्री की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। और इसका जो फादर ऑफ द रेवोल्यूशन है, मतलब इस रेवोल्यूशन को जिन्होंने स्टार्ट किया था वो है इंदिरा गांधी जी। और इसका जो पीरियड है वो है 1970s एंड 1980s। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सीसेम सीड्स, इन सभी सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। इसके जो फादर है वो है सैम पित्रोदा और इसका जो पीरियड है वो है 1986 to 1990। Sam Pitroda was awarded with the Padma Bhushan in 2009 by the Government of India. सैम पित्रोदा को 2009 में हमारे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है पिंक रेवोल्यूशन। इसका जो फील्ड है वो है प्रॉन्स, ऑनियंस और फार्माक्यूटिकल्स, मतलब दवाइयों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। इसके जो फादर है वो है दुर्गेश पटेल और इसका जो पीरियड है वो है 1990s। दोस्तों, यहाँ पे मैं और एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि पिंक रेवोल्यूशन के साथ मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्शन को भी जुड़ा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है ब्राउन रेवोल्यूशन। हिंदी में कहते हैं भूरी क्रांति। इसका जो फील्ड है वो है लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन, मतलब जिससे कॉफ़ी बनता है। लेदर और कोकोआ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि लेदर और कोकोआ के कलर भी होता है ब्राउन, इसीलिए इस रेवोल्यूशन का नाम हुआ है ब्राउन रेवोल्यूशन। इसके जो फादर ऑफ द रेवोल्यूशन है वो है हीरालाल चौधरी और इसका जो पीरियड है वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे इसका पीरियड कहीं पे भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं मिला। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है रेड रेवोल्यूशन और ये रेवोल्यूशन किया गया था मीट और टमाटो की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि मांस और टमाटो की प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये रेड रेवोल्यूशन किया गया था। इसके जो फादर ऑफ द रेवोल्यूशन है वो है विशाल तिवारी और इसका पीरियड है 1980s का। नेक्स्ट जो है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। इसका जो पीरियड है 1990s का है, 1991 to 2003 भी आप कह सकते हो। इसका नाम गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इसीलिए पड़ा क्योंकि जूट प्लांट से जो फाइबर निकलता है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका कलर देखिए आप, यहाँ पे है जूट फाइबर सक्स, उसका कलर है गोल्डन, इसीलिए इस रेवोल्यूशन का नाम है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में जिसको हम कहते हैं सदाबहार क्रांति। और ये हुआ था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कि कृषि के सामग्रिक विकास के लिए ये रेवोल्यूशन हुआ था। और इसके जो फादर है वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे दिया है कि 1990s के ऑनवर्ड्स, मतलब 1990s के बाद, और इसका सेकेंड फेज 2070s के बाद ही हुआ था, पर इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। The Evergreen Revolution
promotes practices like organic farming, crop diversification, efficient water management, and integrated pest management. सदाबहार क्रांति जैविक खेती, फसल विविधीकरण, कुशल जल प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देती है। अगर सरल हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि इस एवरग्रीन मतलब कि सदाबहार क्रांति का उद्देश्य ये था कि बहुत ही कम से कम पानी में बहुत ही कम से कम कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करके हम खेती कर सके, जैविक खेती कर सके, जिससे कि हमारे पर्यावरण को या फिर हमारे समाज को कोई हानि ना पहुंच सके। इसी उद्देश्य से इस सदाबहार क्रांति हुआ था। It refers to long-term productivity growth without causing environmental and social harm. वही जो मैंने कहा कि पर्यावरण को या फिर हमारे समाज को जैसे कोई नुकसान ना पहुँचे, इसी तरह से बहुत ही कम से कम रिसोर्स का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाना ही था एवरग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं रजत रेशा क्रांति। और ये रेवोल्यूशन हुआ था कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि रुई या कपास भी कह सकते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हुआ था। इसका जो पीरियड है वो है 2000। इसका कोई फादर ऑफ द रेवोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है राउंड रेवोल्यूशन, हिंदी में जिसको हम कहते हैं गोल क्रांति। और ये रेवोल्यूशन हुआ था पोटैटो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1960 से 2000 के दौरान। 1965 to 2005 भी कहीं कहीं पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है प्रोटीन रेवोल्यूशन, द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स थ्रू टेक्नोलॉजी। भारत में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों विशेषकर दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रोटीन रेवोल्यूशन किया गया था। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी ने मिलकर इस क्रांति की शुरुआत की थी। और प्रोटीन रेवोल्यूशन जो नाम है ये शब्द नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे। इस रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है 2014 से 2020 तक। The protein revolution is also described as the second technology-driven green revolution. Protein revolution को second technology-driven green revolution भी कहा गया है, मतलब कि दूसरी प्रौद्योगिकी संचालित हरित क्रांति के रूप में इसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया था, मतलब कि उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि वृद्धि के लिए ये ग्रे रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। इसका जो पीरियड है वो है 1960 से 1970 का। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो है रेनबो रेवोल्यूशन, हिंदी में हम कह सकते हैं इंद्रधनुष क्रांति। ये जिस फिल्म में हुआ था वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मतलब कि कृषि के हर एक क्षेत्र के विकास के लिए ये इंद्रधनुष क्रांति हुआ था। और ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशन इस रेनबो रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही हैं। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है दोस्तों वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर बस जानकारी के लिए मैं कह देती हूँ कि परवानी रेवोल्यूशन, ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, फिर भी जान के रखिए। ये परवानी रेवोल्यूशन हुआ था ओकरा के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब कि वो लेडीज़ फिंगर जो होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये परवानी रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है दोस्तों वो तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, वो है ब्लैक रेवोल्यूशन। क्रूड ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये ब्लैक रेवोल्यूशन किया गया था।